हेलो एवरीवन, आई एम बीएसएस मैडम। तो आम तुम 5th सेमिस्टर आम तुम कौन कोर 12th मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ुचे। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रे आम प्रीवियस क्लास सब कौन पिले छाड़ते लीडिंग स्ट्रैंड एंड डिफरेंसेस बिटवीन लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। तापर पढ़ते प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन एंड यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में डिफरेंस तार। तो आज मैं पढ़िया तुम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, देन बाई डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिफरेंट टाइप 3 टाइप्स डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा। तो फास्ट होची तुम पिले द मेन फीचर्स ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशंस आर एज फॉलोज। तो मुझे कौन कही पिले जे सेमी कंजर्वेटिव केमती डीएनए रेप्लिकेशनटा होची कौन कही जे अधा कौन रहा तुम धर यहाँ आमर हूँ फास्ट जो डीएनएटा फास्ट डीएनएटा यही डीएनए रू आम कौन कर रेप्लिकेशन करिया ना। तो रेप्लिकेशन कले पिले आमर कौन हम है देख लो कौन है ये तुम ओल्ड स्टैंड रहा ये तुम कौन ओल्ड स्टैंड। तो ओल्ड स्टैंड रे देख लो फास्ट तुम कौन ओल्ड रो सेकेंड तो तुम सेकेंड जो स्टैंड आस तुम आस न्यू स्टैंड हम। तो ये जो मॉडल होते आम तो कौन कही था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कही था। तो फास्ट तुम पॉइंट आसना ना कौन ना प्रोग्रेसिव सेपरेशन ऑफ द 2 पेरेंटल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल अंडरगोइंग रेप्लिकेशन माने कौन अंडरगोइंग मॉलिक्यूलर अंडरगोइंग रेप्लिकेशन किए जो ना। तो फास्ट सेपरेशन ऑफ द 2 पेरेंटल माने दीटा ये जो पेरेंटल आपको आम कौन कहे पेरेंटल कहे ना नहीं ये दीटा जो ये दीटा स्टैंड को हम पेरेंटल स्टैंड कहे पेरेंटल स्टैंड कौन हम सेपरेट हो सेपरेट ना कौन हम तुम न्यू स्टैंड तैयारी हम। देन सेकेंड आसूँ कौन पिले ना कम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग ऑफ द bases located in each single strand thus produced with the appropriate free deoxyribonucleotides। कौन है तुम जो मुझे कहली जो कौन है पिले तुम तो डीएनए स्टैंड है तुम कट कला कट करना ये है तुम पेरेंट स्टैंड होगला आम कम्प्लीमेंटरी स्टैंड कहले। तो कम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग तार जो बेस पेयरिंग तार कौन पेयरिंग बेस करने आम कौन करचे आरएनए यूज करचे। तो आरएनए प्राइमर यूज करना ये जो बेस तैयारी होची कौन तुम बेस 4टा बेस रोची ना स्पेशल कौन ए टी सी आउ जी ए तुम कौन आस आडेनाइन थायामाइन साइटोसिन गुआनाइन बुझिल ये 4टा ही तुम कौन रोच तुम बेस रोची। तो ये बेस पेयरिंग को लेकिन आमर केमती हम डीएनए रेप्लिकेशन हो आम कहे कौन सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो आम इतना मेन फीचर्स देखिए तो कौन तो डीएनए रेप्लिकेशन देख तो 3 आसूँ कौन पिले ना फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लिंकेज between the neighboring deoxyribonucleotides that have base paired with the single strand and thereby the producing the new strand। कौन है ये पिले बुझे ना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये तैयारी हम देखुती फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के रहीकिना ए सहित कौन टी सी सहित जी माने कौन ए सहित तुम डबल हाइड्रोजन बॉन्ड टी ए टी सहित आउ सी सहित ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड रहिबो। फोर्थ पॉइंट कौन आसूची ना दिस एन्श्योर्स दैट द बेस सीक्वेंस ऑफ द न्यू स्ट्रैंड्स आर स्ट्रिक्टली कम्प्लीमेंटरी टू दोज द ओल्ड स्ट्रैंड्स। कौन हो तुम न्यू स्ट्रैंड सहित कम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड तुम कौटा पिले। तो यहाँ हूँ तुम कौन कम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड जोटा ओल्ड स्ट्रैंड रू बाहरी आईटा हूँ तुम कौन न्यू स्ट्रैंड तैयारी होची। तो न्यू स्ट्रैंड तैयारी देख केमती आम तुम देख मुझे तुमको कौन थी जो पिले बेले बेले भी कौन हुए ना अनपेयरिंग देख ए सहित अच्छी ए सहित कौन अच्छे तुम 3टा बॉन्ड अच्छी। तो यहाँ कौन ठीक बेस पेयर कि आम सहित कौन टी रही आम कौन कर पॉलीमरेज एंजाइम यूज कर ठीक करने। देन 5th पॉइंट आसूँ कौन each DNA molecule produced by replication has old and one new strand where the old strand of a DNA molecule serves as template है ताको आम कौन कही टेम्पलेट स्ट्रैंड कही और मोल्ड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स है कौन आपको आम कौ स्ट्रैंड कहले कम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड कहले। तो यहाँ आम न्यू स्ट्रैंड है ये आम कौन एंजाइम यूज है एंजाइम हेलिकेज एंजाइम यूज है मन अच्छे नहीं कट करने तो यार टेंशन दूर कम ये कौन यूज करते टप आइसोमरेज एंजाइम। तो नेक्स्ट देखा यहाँ हूँ तुम बाई डायरेक्शनल यहाँ हूँ बाई डायरेक्शनल कौन रेप्लिकेशन माने 2टा बेलू रेप्लिकेशन हम देख बाई डायरेक्शनल केमती हो तुम कौन पढ़ी तुम पिले कही
जे तुम जिते प्रोकार्योटिक डीएनए रेप्लिकेशन और यूकार्योटिक डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकार्योटिक डीएनए रेप्लिकेशन कौन होता तुम वन सिंगल रोला सिंगल ओरिजिन रोला बट एमर कौन हम यूकार्योटिक कौन मेनी ओरिजिन रोता तो मेनी ओरिजिन रहा मैंने कौन बहुत टाइप कौन तुम डीएनए रेप्लिकेशन हम तो ये कि जो बाई डायरेक्शन केमती हो बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन ना तो डिफरेन्स बिटवीन यूनिडायरेक्शनल अच्छी बाई डायरेक्शनल बट तुम तो बाई डायरेक्शनल पढ़ो देख ये गोटे हूँ तुम कौन रेप्लिकेशन फर्क दिया जाए ये भी तुम गोटे रेप्लिकेशन फर्क दिया यहाँ हूँ तुम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ना बाई डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन मोस्टली अकर्स इन यूकारियोट्स तुम कौन थी पिले जे कौन कही जे यूकारियोट्स तुम मेनी ओरिजिन रहा तो मेनी ओरिजिन रही कौन हम तुम मेनी डीएनए रेप्लिकेशन हम तो आफ्टर कॉर्न्स एक्सपेरिमेंट किए करते ना कॉर्न्स एक्सपेरिमेंट मेनी एविडेंस सपोर्टिंग द बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑटो रेडियोग्राफी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड जेनेटिक स्टडीज मैंने कौन से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी द्वारा देखिले एंड रेडियोग्राफी द्वारा एंड माइक्रोस्कोपी द्वारा जेनेटिक स्टडीज द्वारा देखिए देखले जे डीएनए मॉलिक्यूलटा हमर कौन मल्टीपल डायरेक्शन बा बाई डायरेक्शनल केमती डीएनए रेप्लिकेशन होची सच टाइप ऑफ रेप्लिकेशन वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड इन यूकारियोट्स लाइक कोथ देखा जाए ना मैमल्स fruit fly yeast etc ना where DNA synthesis starts at the multiple sites DNA synthesis टा कोड स्टार्ट हबो पले ना multiple sites रे हबो और origins as expanding bubbles or ice in the electron micrographs then second point रे कोन पिला आसुची ना in bidirectional replication none of two ends of the replication I will be stationary and both will be moving in opposite direction in radioactively labeled nucleotides are used during DNA synthesis then autoradiograph studies will reveal labeling on both the replication fork which will indicate the bidirectional replication तो तार एग्जांपल कौन पिले जाउची स्पेसिफिकली द बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन हैज आल्सो बी ऑब्जर्व्ड इन कौन वायरस सेस लाइक कौन T7 देन बैक्टीरियोफेज व्हिच अटैक्स द कौन एस्चेरिचिया कोलाई इन दिस फेज रेप्लिकेशन अकर्स इन ए कौन लिनियर फॉर्म ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन बेगे तब किछ नै तुम एरा खाली लिखिबो जे को टाइप कोठी देखा जाय स्पेसिफिकली ना वायरस रो लाइक T7 बैक्टीरियोफेज रे देन देखिए सेमी डिस्कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन कौन फास्ट आम पढ़ले सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन सेकेंड आसला बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन केमती होची देन एबे देखिए सेमी डिस्कंटिन्यूअस डिस्कंटिन्यूअस माने कौन बुझ कंटिन्यूअस बुझुतिला और डिस्कंटिन्यूअस डिस्कंटिन्यूअस आम कोड देखुतिले ना जेते बळे हमर लैगिंग स्ट्रैंड होतला लैगिंग स्ट्रैंड कौन होतला पिले तुम फ्रैगमेंट टाइप रोला जो फ्रैगमेंट टाइप रही से आरएनए प्राइमर लगे लाइगेज एंजाइम लगे आम जॉइंट करते जॉइंट करके डीएनए बाहर करते तो से आम पढ़े डिस्कंटिन्यूअसली केमती होची आफ्टर डिस्कवरी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज जो डिस्कवरी आफ्टर कराला आर्थर कॉर्नबर्ग जड़े साइंटिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम बिकम क्वाइट वेल नोन वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल इज दैट डीएनए पॉलीमरेज है डीएनए पॉलीमरेज जो तार देखिले तार प्रॉपर्टीज सब बाहर कले इनफैक्ट ऑल नोन डीएनए पॉलीमरेजेस सिंथेसाइज डीएनए इज वन डायरेक्शनल ओनली है 5' to 3' डायरेक्शनल से देखिले दिस फैक्ट लेड टू dilemma regarding how the semi conservative model would work for a DNA molecule है DNA molecule पे केमती केमती semi discontinuously केमती polymerase केमती होची से देखिबा देख पिले एरा तुम लिखा दरकार नहीं तुम गोटे खाली बुझापी रखी मैं जो जी जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो आम कहते तो जन साइंटिस्ट से साइंटिस्ट को ना तुम रेइजी ओकाजाकी इन 1930 ରୁ 1975 मसीह से ओकाजाकी देखी आम फ्रैगमेंट को आम कौन कही था ओकाजाकी फ्रैगमेंट कही था ये डायग्रामटा कर यहाँ कि लिखबनी ये डायग्रामटा करमती कंटिन्यूअसली केमती होची देन सेमी डिस्कंटिन्यूअस केमती होची सेमी सेमी डिस्कंटिन्यूअस केमती होची आउ डिस्कंटिन्यूअस केमती होची सेमी माने कौन गोटे ये जाऊँगी देख ये एपटे जाऊँगी पुणी एमती जाऊँगी यहाँ हूँ कौन पूरा डिस्कंटिन्यूअस रे ही रोची पिले ना ओकाजाकी concluded that DNA replication proceeds a discontinuous mechanism है ओकाजाकी कौन जो साइंटिस्ट थिले सी कही जे कनक्लूड माने कौन तार कनक्लूजन पाई जे डीएनए रेप्लिकेशन टा सब कौन होता है ना डिस्कंटिन्यूअस मेकानिज्म ही होता है हिज डाटा एक्चुअली सजेस्टेड that both strands are copied discontinuously both strands कौन कहते discontinuously होची it was until he used a mutant deficiency in a particular repair process
So he understood that fragments of one strand produced by this repair had nothing to do with the actual application process. The small fragments that can be observed during the short radio labeling periods are called Okazaki fragments in his honors. And this thus it was established that DNA synthesis is discontinuous on one of the two strands and the segments later get fused with the help of the enzyme DNA ligase है DNA ligase से तुम कौन कहूँ जरा आम तो फ्रैगमेंट टाइप रोला ये तो फ्रैगमेंट टाइप रोला आम कौ एंजाइम यूज करते ना DNA ligase एंजाइम यूज करते सब ताकू आम कौन करने जॉइन करने आम कौन कहते ग्लू कहते Then DNA during replication, the double helix of DNA unwinds and the DNA replication on the parental 3' to 5' strand can easily proceed continuously so that new strand is synthesized of 5' to 3' direction and this is known as leading strand. है जोटा कंटिन्यूअसली होचे हम ताको कहउचे लीडिंग स्ट्रैंड कहउचे and the other strand 5' to 3' of if DNA synthesis has to take place in 5' to 3' direction it should be synthesized in a direction opposite to the on the leading strand. This strand which is produced in opposite direction known as lagging strand. DNA synthesis takes place in this strand is segments of fragments and discontinuously. Discontinuously fused or joined by DNA ligase द्वारा joined होगा and to produce intact lagging strand. This type of replication where leading strand is synthesized continuously and lagging strand is synthesized discontinuously is called semi discontinuous replication. आखिर भी हमें कौन कहूँ semi discontinuous भी replication कहूँ. The Okazaki fragments may be anywhere between 100 to 400 nucleotides long eukaryotes. है पे बुझिल किसी अदर लेखा नहीं सबू एका मुझे जहाँ भी तुम डीएनए रेप्लिकेशन बुझे एगुरा सब सेमती ही अच्छी. थैंक यू.